यार पब्लिक रात दिन भागती रहती है। कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किसके लिए भागती है, किसी के पास सही उत्तर नहीं। बस ऐसे ही आज दौड़ भाग करते लोगों की दिनचर्या टटोलने मैं भी एक ग्रामीण बस में चढ़ा हूँ। थोड़ी देर गैलरी में प्रतीक्षा के बाद सीट तो मिल गई। तभी कंडक्टर के इशारे पर ड्राइवर ने गियर लगा दिया। दरवाज़ा भी शर्मीले अंदाज में बंद होता है और गियर पर गियर। इंजन की भड़बड़ाहट का कंपन अंदर बैठे पैरों तले अनायास ही महसूस किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार सफ़र का साधन मेट्रो से कम नहीं। हाँ, खिड़कियों के शीशों की आवाज़ भले ही किसी का सिरदर्द बढ़ाती होगी, लेकिन मैंने तो मशीन का संगीत समझकर स्वीकार कर लिया है। यहाँ यात्रियों के उतरने के लिए कोई निर्धारित स्टैंड नहीं है, चाहे तो सुनसान जगह ही क्यों नहीं हो। शाही दरवाज़ा खुलता है और राहगीर बन चलते बनो। सड़क किनारे सूखे खेतों की खुली हवा के थपेड़े मन को अस्थिर कर देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, शहरों से मोह कम होने लगता है। एकाग्र मन के भाव चेहरे पर अनायास ही उभरने लगते हैं। भीतर यात्री बातों में मस्त हैं। यहाँ आपको हर उम्र के लोग मिलेंगे। रोते हुए बच्चे, बालकों का खिड़की वाली सीट पर बैठने की जिद करना, उन्मादा यौवन हो या नवेली वधू का ससुराल जाते समय कंगन की खनखन। लेकिन बूढ़ी पतराई आँखों में गीता जी के 18 अध्यायों का सार देखने को मिलेगा। आभासी दुनिया में यात्रा भले ही गांव की हो, मगर इंस्टाग्राम की रील्स अनायास ही ध्यान खींच लेती है। हर 30 सेकंड के बाद गुलाबी नेल पॉलिश लगी अंगुलियों के पैरुए स्क्रीन को आगे बढ़ाते हैं। तिराहे पर जैसे ही गांव के भीतर प्रवेश होता है, कुछ ही दूरी पर आम चौटा आ जाता है। मवेशियों के लिए निःशुल्क चारे पानी की व्यवस्था वसुधैव कुटुंबकम के भाव का जीवंत रूप ही तो है। सांसारिक जीवन का गणित वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकार लेता आगे बढ़ता है। कंक्रीट की सड़कें, पक्के आलीशान आवास, वहीं भामाशाहों की भेंट में सरकारी भवनों, स्कूलों के भवन और द्वार, दानवीरता का ग्रामीण दर्शन मिलेगा। छोटे छोटे प्रतिष्ठान, पेड़ों की छांव में खुले टी सेंटर, ये ग्रामीण बाजार की शुरुआत होती है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण परिवेश का एक अनूठा उदाहरण हमारी आंखों के सामने होता है। बुजुर्गों का बस की सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता उतरना, साथ में सामान की थैलियाँ और उसे संभालना, उम्र के पड़ाव में कोई इनसे सीखे। और इस तरह से सफ़र कुछ दूरियां बढ़ाता हुआ आरामदायक मकान और कच्चे घर की तुलना आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर भामाशाहों ने मोटी रकम खर्च करके प्याऊ जरूर बनाए हैं, लेकिन पानी पीने वाला कोई नहीं मिलेगा। आधुनिकता इतनी हावी है कि जहाँ भी देखो विकास के नाम पर पॉलीथीन और प्लास्टिक से अवरुद्ध नालियाँ चिंता का कारण बनती है। सुनसान गलियों में बस का शोर किसी टनल से गुजरती ट्रेन से कम नहीं। और हाँ, पलायन इतना है कि आधी आबादी महानगरों में रहती है। घरों के उदास दरवाजे किसी दिन खुलने की राह देखते रहते हैं, जहाँ कभी बार बार खुलने से सर सर की ध्वनि आया करती थी। और हम पहुँचते हैं गांव के बाहर, जो सड़क मुख्य सड़क से जोड़ती है। लोक पहनावे का नज़ारा आज भी जीवंत है। कुल्फियों के ठेले हो या छोटी छोटी दुकानों में लटकते नमकीन के पाउच। अरे हाँ, यहाँ पर लोक संस्कृति का तो अनूठा ही उदाहरण है। गाँवों में वो संस्कृति
आज भी विद्यमान हैं और न जाने कब गंतव्य आ जाए पता ही नहीं चलता। देखते देखते मेरा स्टेशन आ जाता है। सोचा सफ़र की दूरी और बढ़ जाती तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, राही को तो अब आगे उतरना ही पड़ेगा और हमारा गंतव्य आ जाता है। आज की यात्रा में बस यही, लेकिन खर्राटे के साथ बस गियर बदलती है। हम उतरते हैं और सपने तोड़ती मेरी अधकुली आँखें बस की पृष्ठभूमि को देखती रहती हैं, जिस पर लिखा था, सपने छोड़ो आगे देखो।